मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ करने लगी हूँ जी बड़ी ही प्यारी गुड न्यूज़ शेयर। गुड न्यूज़ तो आप लोगों ने खैर थंबनेल पे देख ली होगी, बट मैं आप लोगों को अपने मुंह से भी बता दूँ कि मैं बन चुकी हूँ जी आज खाला, और बनी हूँ जी बड़ी खाला। आप लोगों को पता है बड़ी खाला बनने का एक अलग ही रौब, अलग ही दबदबा सा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे आज जो है वो इस रिश्ते से भी नवाज दिया है कि मैं जो है वो एक बहुत ही प्यारे माशाल्लाह बहुत ही क्यूट और बहुत ही हैंडसम से भाई बेबी बॉय की बन चुकी हूँ जी खाला। तो आप लोगों ने जो है वो बच्चे को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह ताला उसकी माँ को सेहत तंदुरुस्ती दे, बच्चे को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, और वो अपने माँ बाप के लिए नेक ताबेदार फरमाबरदार और खुशियों का सबब बने। ठीक है, अपने माँ बाप के लिए जो है वो एक खुशी लेके आए, उनकी ज़िंदगी में एक अच्छाई लेके आए। ठीक है, अपने माँ बाप के लिए जो है वो सुख का बायस बने। अल्लाह ताला तमाम औलाद को जो है वो अपने वालिदैन के लिए सुख बनाए। ठीक है, मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे बेटे को भी मेरे लिए जो है वो मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए, और तमाम लोगों की औलाद को जो है वो अल्लाह ताला उनकी आंखों का ठंडक और दिल का सुकून बनाए। अच्छा जी, तो आज बस बहुत बड़ी है जी खुशी। अब बस मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। ठीक है, फैज़ान अभी आते हैं और मैं निकलने लगी हूँ हॉस्पिटल के लिए। जाके देखती हूँ बेबी को कि बेबी जो है वो कैसा है, और बेबी का जाके पकड़ती हूँ हैंड, और फर्स्ट टाइम पता नहीं क्या होगा, कैसी फीलिंग्स होंगी। सोच के मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो आप लोगों ने जो है वो व्लॉग मेरा आज पूरा साथ देखना है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बहुत बड़ी अपनी ज़िंदगी की खुशी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि पता है क्या बात है, मेरी जब शादी हुई थी, ठीक है, तो मेरे बहन भाइयों का वो पहला एक्सपीरियंस था, बट मेरी शादी थी तो मैं उस तरह से इंजॉय अपनी शादी भी नहीं कर पाई थी। मतलब किया था इंजॉय, मैंने बहुत इंजॉय किया था, बट जब आपकी किसी मतलब आपकी शादी होती है तो आप दुल्हन बने होते हो, तो आप बैठे होते हो, सबको देख रहे होते हो, इंजॉय एक तरह का कर रहे होते हो। बट जब आपकी बहन की शादी होती है तो फिर आप डांस करते हो, हंगामे करते हो, कपड़े क्या पहनने हैं, कोई टेंशन नहीं होती, सारा कुछ। तो भाई मेरी शादी पे मेरी बहन भाइयों का हो गया था सारा इंजॉयमेंट। ठीक है, तो मैंने फिर अपनी बहन की शादी पे फिर मैंने बहुत इंजॉय किया था। अब इसी तरह क्योंकि मैं अब इब्राहिम वो पापा के साथ शॉप पे गया। अच्छा जी, अब इसी तरह जो है जब मेरा बेटा हुआ था तो ये लोग सारे बन चुके हैं जी पहले खाला मामू। ठीक है, अब मैं अब बन रही हूँ जी खाला। तो मेरी खुशी जो है ना इन लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो चलें जी चलते हैं जी आज हॉस्पिटल, और जाके देखते हैं अपनी बहन को और अपने भांजे को कि वो लोग कैसे हैं, और अपने जाके बहनोई को देती हूँ जी मुबारकबाद, उसकी दादों को, उसके दादाबू को, पुप्पो को, सबको मुबारकबाद देते हैं, और जाके प्यार करते हैं जी अपने प्यारे से क्यूट से माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से भांजे को। लेट्स गो। 1 hour later. अच्छा जी, तो मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, और हॉस्पिटल में जो लोग मौजूद थे मैं उन सब के लिए लेके गई थी जी मिठाई। जाके सबका मुंह मीठा करवाया, मामा का, पापा का, बच्चे की दादों का, दादी का, पुप्पो का, और वहाँ जो भी लोग मौजूद थे उन तमाम लोगों का मुंह मीठा करवाया। मुंह मीठा करवाने के बाद मैंने अपने भांजे के साथ जो है जी बहुत सारा प्यार किया, उसको मैंने अपना हैंड दिया। मैं क्या देखती हूँ क्या करता है, माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको नज़र बद से बचाए, वो बहुत प्यारा है। ठीक है, अल्लाह ताला उसको जो है वो ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो अपनी पुप्पो की गोदी में जो था वो बहुत मज़े से लेटा हुआ था और इंजॉय कर रहा था। मैं उसको छेड़ रही थी, मैं कह रही थी आंखें खोलो, खाला को देखो, बड़ी खाला आई है जिससे हम बच्चों के साथ लाड प्यार करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा था। मैंने अपने भांजे के साथ बहुत लाड किया। उसके बाद हम सब लोग जो हैं वो इसकी मामा को मिलने गए हैं। वार्ड में इसकी मामा को शिफ्ट कर दिया गया था मेरी बहन को। हम लोग फिर मेरी बहन को मिलने गए हैं। मैं उसके साथ जो है वो वीडियो वगैरह बना रही थी और उससे पूछ रही थी कि तुम्हें कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा। वो मुझे सारा बता रही थी। मैं कहा देखा माँ बनना आसान नहीं है, बिल्कुल भी बहुत मुश्किल होता है, तभी तो अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। अच्छा जी, फिर सबको मिल लेने के बाद, अपनी बहन को मिल लेने के बाद और सबका मुँह मीठा वगैरह करवा लेने के बाद, अपने बहनोई को मुबारकबाद देने के बाद, उसके बच्चे की दादों को, बच्चे की दादी को और वहाँ पे जो तमाम लोग मौजूद थे उन सबको मिल लेने के बाद हम लोग जो है जी वो घर के लिए निकल रहे थे। हमें निकलते निकलते रात 11:30-12 बज रहे थे। तो फिर हम लोग जो है वो घर के लिए निकल पड़े और घर निकलने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। 1 hour later. अच्छा जी, तो हुआ कुछ यूँ था कि हॉस्पिटल से निकलते ही हमें कुछ रास्ते में आ गई थी जी चीज़ें पसंद। वहाँ पे बहुत सारी जो थी डॉलर शॉप्स थी रास्ते में। तो मैंने फैज़ान के साथ ज़िद की, मैंने कहा मुझे डॉलर शॉप में जाना है, मुझे अपने बेटे के लिए और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। हम बच्चों के लिए जो है वो वहाँ पे शॉप से कुछ चीज़ें वगैरह लेके आए थे, टॉयज़ लेके आए थे। इब्राहिम को पता नहीं क्यों ये पेचकस और ये रेंच वगैरह ये सारी चीज़ें हथौड़ी वगैरह बहुत पसंद है। इसको फेवरेट, इसकी मतलब समझ लें कि इसकी फेवरेट हॉबी इन चीज़ों के साथ खेलना। लो भाई, इब्राहिम साहब ने तो बस आते साथ जो है ना अपने
टॉयज़ पूरे कर दिए, चीज़ें पूरी कर दी। इतना एक्साइटेड हो रहा था चीज़ों को देख के, कभी किसी चीज़ को छेड़े कभी किसी चीज़ को छेड़े। फिर मैं तमाम बच्चों के लिए जो है वो इकट्ठी चीज़ें लेकर आई थी। बच्चों के लिए डॉल लेके आई थी, बच्चों के लिए स्लेट लेकर आई थी, बच्चों के लिए जो है वो कलर बुक लेके आई थी, बच्चों के लिए नंबरिंग वाले पैड लेके आई थी, और इसके लिए इब्राहिम के लिए स्पेशल जो है ना मैं ये लेकर आई थी जी हथौड़ों वाला सेट, क्योंकि ये अपने दादा अबू की चीज़ों को बहुत ज़्यादा छेड़ता है और कभी टायर के साथ लगा होता है बाइक के, कभी किसी चीज़ के साथ पंगे करता है। तो मैंने फैज़ान को कहा, मैं कहा इसको ऐसी कोई चीज़ ले दो जो ये है ना घर की चीज़ों को ना छेड़े, क्योंकि घर की चीज़ों को नुकसान है ना, ये कल को खुदा ना खास्ता कोई अपने हाथ ज़ख्मी कर ले, कुछ कर ले। तो मैंने कहा इस तरह की इसको चीज़ें लेके दो, ये चीज़ों के साथ खेलता रहे। बस वही हुआ, ये अपनी चीज़ों के साथ इतना खेला। ये मैंने इसको कलर बुक लेके दी। मैं कहा इसमें जो है ये दीवारों पर पेंसिल वगैरह फेरता है, तो ये दीवारों की बजाय कॉपी पे पेंसिल वगैरह फेरेगा। उसके बाद जी मैंने इसको ये डॉल लेके दी थी, और ये इसके बाद ये इसका मैंने लेके दिया था जी बोर्ड बोल रहे हैं या इसको स्लेट बोल रहे हैं, मैं तो इसको स्लेट ही बोलती हूँ, मुझे स्लेट ही अच्छा लगता है। और ये मैंने इसको नंबर पैड लेके दिया था। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, इसको इसके साथ कलर्स याद करवा सकती हूँ, इसको इसके साथ जो है वो काउंटिंग करवा सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इब्राहिम के लिए मैंने कैब ली थी, क्योंकि इसने पापा के साथ अपनी बाइक पर जाना होता है, तो इसके पास कैब जो थी इसकी छोटी हो गई थी, तो मुझे बहुत क्यूट लगी, मैंने इसको ये ले दी। टॉयलेट शॉप पर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और बच्चे चीज़ें जो होते हैं वो तोड़ वो देते हैं, तो मैं तो यही समझती हूँ कि बच्चों को महंगी चीज़ें नहीं लेके देनी चाहिए। वहाँ मुझे घर के लिए ये फूल वगैरह पसंद आए थे, मेरे घर के फूल वगैरह काफ़ी थे, वो जो ख़राब हो गए थे, मतलब पुराने बहुत ज़्यादा थे, फिर मैंने उनको सबको जो है वो फेंक दिया और मैंने ये सब डेकोरेट कर दिए। और ये मैंने अपने कमरे के लिए गमले लिए थे, मुझे ये गमले बहुत प्यारे लगते हैं, गुलदान ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे मेरे कमरे में। मैंने आप लोगों को वैसे पहले भी दिखाया था कि इब्राहिम साहब ने साइड टेबल से सारी चीज़ें मेरी उठा के फेंक दी हैं, तोड़ दी हैं। तो बस मैंने कहा मैंने अब महंगी कोई चीज़ ला के नहीं रखनी, मैंने अब रखनी है ना तो सस्ती चीज़ें ही रखनी है। भाई कल को टूट भी जाए ना तो दुख तो ना हो। यहाँ इब्राहिम जो था वो अपने टॉयज़ के साथ इतना खेल रहा था, कभी पेचकस के साथ, और कभी ये देखें जी कील ठोक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी रेंच पकड़ रहा है। मैंने कहा इसकी वीडियो बनाती हूँ, चलो कल को ये बड़ा होगा अपनी वीडियो देखेगा तो इसको भी याद आएगा कि मैं क्या करता होता था, किस तरह का मैं था। बच्चों की चीज़ें हमेशा ना मोमेंट्स जो होते हैं वो याद रह जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ वीडियोज़ बनाना और सेव करना अपने पास। कल को ये देखेगा अपनी शरारतें, अपनी हरकतें, तो इसको कितना अच्छा लगेगा कि इसकी मामा ने इसके लिए कहीं ना कहीं से चीज़ें और कहीं ना कहीं से इसकी वीडियोज़ बचपन की सेव करके रखी हुई हैं। इतना खुश हो रहा था बस जैसे कोई बहुत बड़ा ख़जाना इसके हाथ लग गया हो। बस देख लें आप लोग किस तरह ये कर रहा था इससे। तो बस मैं कहती हूँ पता नहीं क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मैकेनिक बनेगा, क्या बनेगा। मुझे तो कभी कभी बहुत डर लगता है इसकी हरकतें देख के। स्पेयर पार्ट्स का काम करेगा, बिज़नेस करेगा, क्या करेगा, बस कुछ समझ नहीं आती। माशाल्लाह अल्लाह ताला का इतना एहसान है, इतना शुक्र है, इसका इतना जहन चलता है इन चीज़ों में, बहुत जहन चलता है। ये आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे कि ये किस तरह से लगा हुआ है चीज़ों के साथ खेलने। इस तरह कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं होता, इसने सारी चीज़ें अपनी तरतीब में लगाई हुई थी, और हर चीज़ को जो है इसको पता है कि मैंने कैसे उठाना है, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये देखें इसको पता है कि नेट कैसे कसने हैं और नेट किस तरह ढीले करने हैं, हर चीज़ इसको पता थी। फिर फैज़ान इसको जो है वो थोड़ी देर लेके इसकी मतलब बोर्ड के साथ बैठ गया था इसको लेके, और इसको ABC वगैरह लिखवा रहा था, और इसको जो है वो चीज़ें थोड़ी सी याद करवा रहा था। और बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए, बच्चों का इससे जो है वो दिमाग खुलता है, बच्चों के हैंड की प्रैक्टिस होती है, और इंसान का जो है ना वो ये थोड़ा सा टाइम अपनी औलाद के साथ भी इस तरह से स्पेंड करना चाहिए। बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ में ज़रूर शामिल होना चाहिए, बच्चे इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो फैज़ान भी इसके साथ जो है वो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ इसको करवा रहे थे, इसको कभी ABC बोल रहे थे और वो आगे से पीछे पीछे बोल रहा था, और फैज़ान कभी इसको लिखवा रहे थे और 1 2 कभी करवा रहे थे, कभी कुछ करवा रहे थे, और इतने शौक से कर रहा था, इसको इतना अच्छा लग रहा था ना कि पापा इसका जो है वो इसको टाइम दे रहा है। इब्राहिम इस चीज़ को बहुत इंजॉय करता है। अच्छा ये इतना तेज़ है, ये जैसे जैसे फैज़ान बोल रहे थे, जैसे जैसे फैज़ान कर रहे थे ना, ये बिल्कुल वैसे वैसे कर रहा था। और पेंसिल तो इतनी अच्छी पकड़ता है कि बस इससे अच्छा तो कोई पेंसिल पकड़ने वाला है ही नहीं। बस मेरा दिल यही चाहता है कि इब्राहिम जो है वो फजूल की चीज़ों में या घर के बर्तनों वगैरह में मतलब बर्तन वगैरह में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने की बजाय इब्राहिम जो है ना वो किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट ले, ये अपनी मेंटल ग्रोथ में किसी ऐसा कोई काम करे जिससे इसकी मेंटली ग्रोथ हो, उसमें इंटरेस्ट ले। मेरा दिल ये चाहता है। बस देखें इसके हाथ में अभी भी हैमर था, ये अपने हैमर को लेके आप जो ये करने वाला है आप लोग देख के परेशान हो जाएंगे। ये देखें जब इनकी शामत आ गई है, अब ये नंबर बोर्ड की शामत आ गई। नंबर बोर्ड का पता क्या कर रहा था, ये कर रहा था जी कि नंबर बोर्ड्स को जो है वो उसके अंदर लगा कर उसके ऊपर से ये अपना ठोक रहा था हैमर।
ये कह रहा था मैं तुम्हारी ठुकाई करूँ, इतनी ठुकाइयाँ की है ना नंबरों की कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर मैंने इसको बताया, मैं कि इब्राहिम ऐसे नहीं करते बेटा, 10 के साथ 10 को रखो, 9 के साथ 9 को रखो। मगर नहीं जी, इब्राहिम साहब ने कहाँ सुननी थी। इब्राहिम साहब का तो फेवरेट काम है ना ठोकना, बस चाहे दीवार में किल ठोकना हो या चाहे नंबर पैड पे नंबर ठोकने हो, इब्राहिम साहब ने बस ठोकना ही होता है। इब्राहिम को पता नहीं ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, डोंट नो वाई। बेबी को मैं देखा ही हूँ, उसको माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी करे, उसको अपने माँ बाप के लिए नेक और ताबेदार और फरमाबरदार बनाए और उसको नजरे बद से बचाए। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और बल्कि अच्छा क्या लग रहा है यार, आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा। तो क्योंकि ये खुशी एक ऐसी होती है जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, जो खाला बनी होंगी फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो देख रही हैं, जो मुझे उनको मेरी फीलिंग्स का एहसास होगा कि आज मैं क्या फ़ील करी हूँ और कैसा फ़ील करी हूँ। तो आई होप आप लोग जो है वो इस व्लॉग को पसंद करोगे, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन फर्स्ट टाइम खाला बनाए, कौन फर्स्ट टाइम खाला बना, मुझे आज आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चलते हैं जी, अपने चलते हैं, व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नए कंटेंट के साथ और नई खुशियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।